दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जेके सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बेसिक फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स पर बात करेंगे। इससे पहले हमने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वो वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखें। इस टॉपिक में हम बेसिक फिजिक्स से रिलेटेड उन टॉपिक्स पर बात करेंगे जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स। इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और यदि चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं बेसिक फिजिक्स रिलेटेड टू बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से। तो दोस्तों हमारे पास पहला टॉपिक है वेट यानी कि भार। भार अर्थात वेट वह बल या वह फोर्स जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र की तरफ खींचा जाता है, वह बल भार कहलाता है। और इसकी इकाई और इसकी यूनिट केजी यानी किलोग्राम होती है। किलोग्राम होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है द्रव्यमान यानी कि मास। ये किसी भी वस्तु में द्रव्य या लिक्विड की क्वांटिटी को प्रकट करता है। द्रव्यमान वह होता है कि किस वस्तु में, यदि कोई वस्तु है उसमें कितने लिक्विड पदार्थ भरा होता है और लिक्विड पदार्थ ही, उस लिक्विड पदार्थ की क्वांटिटी या मात्रा ही द्रव्यमान कहलाती है। और इसकी इकाई भी केजी होती है, इसकी इकाई भी किलोग्राम होती है। नेक्स्ट तीसरा टॉपिक हमारे पास है त्वरण या एक्सेलरेशन। तो बात कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। किसी वस्तु के वेग या वेलोसिटी में परिवर्तन की दर को त्वरण या एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन वह होता है कि कोई वस्तु जिस स्पीड से चल रही है उस स्पीड में परिवर्तन, चेंजेज होना, या तो स्पीड तेज हो जाना या फिर स्पीड धीरे होना, ये दोनों चेंजेज ही त्वरण एक्सेलरेशन कहलाती हैं। और इसकी यूनिट, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और ये एक सदिश राशि वेक्टर अमाउंट है। तो चलिए बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फोर्स यानी कि बल क्या होता है। बल जो किसी वस्तु की विराम अवस्था यानी कि ब्रेक स्टेट या स्पीड में चेंजेज लाता है या चेंजेज लाने का प्रयास करता है, ट्राई करता है कि उसमें चेंजेज लाए जा सके, वह बल कहलाता है। अर्थात यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसे गति प्रदान करने के लिए, या वस्तु कोई गतिमान है तो उसे स्पीड करने के लिए जो बल या जो दबाव लगाया जाता है वह बल कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है पावर यानी कि शक्ति। तो बात कर लेते हैं कि शक्ति क्या होती है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी कि वर्क करने की रेट होती है ना, वो दर कहलाती है। और इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू W/T, अर्थात पावर बराबर वर्क बटे टाइम। अर्थात कार्य, यदि शक्ति ज्ञात करनी है तो हमें कार्य पता होना चाहिए और वो कार्य कितने समय में हुआ वो समय पता होना चाहिए। और समय हमेशा सेकंड होता है, समय की यूनिट सेकंड होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, वो हमारे पास है एनर्जी। तो देख लेते हैं कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी होती है ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं, तो नेक्स्ट इसमें है कार्य करने की क्षमता या वर्क करने की एबिलिटी को ही ऊर्जा कहते हैं। और ये दो प्रकार की होती है। एनर्जी टू टाइप्स की होती है। तो देख लेते हैं इनके टाइप्स। हमारे पास पहला टाइप है स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होती है, इसे पीई भी कहा जाता है। पोटेंशियल एनर्जी पीई भी कहलाती है। और ये है, ये ऊर्जा किसी वस्तु की स्थिति बदलने के कारण होती है। यानी पोटेंशियल एनर्जी का निर्माण किसी वस्तु की स्थिति बदलने के
कारण की होता है, इसलिए इसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है गतिज ऊर्जा, किनेटिक एनर्जी, इसे के भी कहा जाता है। देख लेते हैं ये क्या है। ये ऊर्जा किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न होती है कि वस्तु की गति कितनी है, और इसका एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है के ई इक्वल टू वन अपॉन टू एम वी स्क्वायर, अर्थात गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। एम है यहाँ मास द्रव्यमान इंटू वी है यहाँ पे वेग। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन के गति के 3 नियम हैं और हम तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं तीनों नियम। तो पहला है फर्स्ट रूल, प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या कहता है कि प्रत्येक वस्तु स्थिर या गति अवस्था में ही रहेगी, यानी कि कोई भी वस्तु हो वो स्टार्टिंग में स्थिर रहेगी, रुकी हुई रहेगी, स्टैटिक अवस्था में रहेगी, वो शुरुआत में स्टॉप होगी। जब जब तक कि कोई बाहरी बल यानी कि एक्सटर्नल फोर्स अवस्था को बदलने का प्रयास न करे। तो न्यूटन का पहला नियम ये कहता है कि कोई भी वस्तु हो वो हमेशा स्थिर रहेगी, रुकी हुई रहेगी, कि जब तक उस पर कोई बाहरी बल या एक्सटर्नल फोर्स उसे गति देने के लिए काम न करे या कोई ट्राई न करे। और सेकंड रूल कहता है, द्वितीय नियम यानी कि सेकंड रूल कहता है कि किसी वस्तु के मोमेंटम यानी संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाई गई बल के अनुपात या रेशियो में ही होती है, तथा बल की दिशा का अनुकरण यानी कि सिमुलेशन करती है। इस देखते हैं ये सेकंड नियम क्या कहता है। सेकंड नियम है कि किसी वस्तु के मोमेंटम में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुपात में ही होती है, यानी कि उसके रेशियो में होती है। देख लेते हैं, और वही उसका अनुकरण यानी सिमुलेशन करती है। और न्यूटन थर्ड लॉ कहता है, या थर्ड रूल कहता है कि प्रत्येक कार्य के लिए विपरीत यानी कि एडवर्ड डायरेक्शन में समान रूप से प्रतिक्रिया फीडबैक होती है। तीसरा नियम यह कहता है कि कोई भी क्रिया हो उसकी एक प्रतिक्रिया होगी, यानी कि कोई भी एक काम वर्क हो उसका फीडबैक जरूर होगा। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।